बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम को उर्दू में निज़ामी ढांचा कहते हैं, यानी हड्डियों का निज़ाम। स्केलेटन का लफ्ज़ ये यूनानी ज़बान के स्केलेटोस से लिया गया है, जिसका मतलब है ड्राइड अप, खुश्क हुई चीज़ के लिए स्केलेटोस यूनानी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। तो बोन को देखें, वो भी खुश्क होता है, इसमें पानी की मकदार कम होती है, सूखा सा लगता है। एक स्केलेटन सिस्टम बना होता है बोन से और कार्टिलेज से। पहले हम बात करते हैं बोन्स पे। बोन्स को मेडिकल फील्ड में ओस्टियोन भी कहते हैं और इसके लिए ओस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ये ओस का लफ्ज़ लातीनी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है बोन, और ओस्टियोन ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब भी बोन। मिसाल के तौर पर ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी में ये ओस्टियो उठाया गया है ओस्टियोन से, जो कि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब स्टडी ऑफ द बोन। ओसिफिकेशन, ये ओसिफिकेशन में फर्स्ट जो ओ एस है इसको उठाया है ओस से, जो कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब बोन। इस तरह और मिसाल ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमालाइटिस, ये सारे बोन्स के मुतालिक हैं। बोन्स इंसानी वजूद को आपस में कनेक्ट रखता है, आपस में जुड़े रखता है। इसका रेशियो, इसका तनासुब कितना है? 1/3 कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये 1/3 के हिसाब से होता है। ये देखें, एक डायग्राम में देखें, ये डायग्राम में 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा पूरा बोन्स का है, जबकि बाकी 2 हिस्से दूसरे पार्ट्स के हैं। बोन्स हमारे पास कैल्शियम से भरे होते हैं, इसमें कैल्शियम का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर देखें तो इस डायग्राम में 2/3 ऑफ द बोन जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम 2 हिस्से कैल्शियम के हैं, जबकि एक हिस्सा दूसरे न्यूट्रिएंट्स के हैं। बोन्स में कैल्शियम इनऑर्गेनिक कैल्शियम होगा और ऑर्गेनिक कैल्शियम। इनऑर्गेनिक कैल्शियम में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे साल्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक कैल्शियम की वजह से हमारे बोन क्या होते हैं? मेक इट हार्ड एंड रिजिड, हमारे बोन सख्त और मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस कंप्रेसिव फोर्स ऑफ वेट, ये मुज़ाहिमत पेश करता है, ये क्या करता है? कंप्रेसिव फोर्स को फिर बर्दाश्त करता है। जब आप बोन्स पे दबाव डालेंगे, कंप्रेशन मतलब फोर्स, दबाव डालेंगे, तो ये इसको बर्दाश्त करेगा। ये नहीं होता कि आपने बोन पे दबाव डाला तो ये क्या हो गया, इसकी साइज़ ख़राब हो गई या इसकी शक्ल बिगड़ गई, इस तरह नहीं होता। ये इसको बर्दाश्त करता है, अपनी शेप को चेंज होने नहीं देता। इम्पैक्ट फोर्स ऑफ जंपिंग, और ये क्या करता है? जंपिंग में जो फोर्स पड़ती है, जब आप कोई छलांग लगाता है तो जो फोर्स बोन्स पे पड़ती है तो वो अपने शेप को, अपने शक्ल को बरकरार रखता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कैल्शियम से ये मालामाल है। दूसरा पार्ट ऑर्गेनिक कैल्शियम है। ऑर्गेनिक कैल्शियम ह्यूमन बॉडी के बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि बोन्स को आपस में कनेक्ट रखता है, उसको कहते हैं कोलेजन फाइबर। जब कोई बात करता है कोलेजन फाइबर के बारे में, तो आप समझे कि ये कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक कैल्शियम है। ऑर्गेनिक कैल्शियम आपके बॉडी के बोन्स को क्या करता है? मेक इट टफ एंड रेजिलेंट, ये आपके बॉडी को टफ, मुश्किल एंड रेजिलेंट, फ्लेक्सिबल बना देता है, मुश्किल और फ्लेक्सिबल। फिर ये क्या करता है? कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू टेंशन फोर्स, तो फिर ये टेंशन के लिए तैयार हो जाता है। टेंशन फोर्स का मतलब ये है कि एक बंदा यहाँ से बोन को पकड़ता है, दूसरा यहाँ से, और उसको खींचता है, तो इसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये इसको बर्दाश्त करेगा। किसकी वजह से? ऑर्गेनिक कैल्शियम की वजह से, जो कि कोलेजन फाइबर है। एंड स्ट्रेंथ बोन कंपेरेबल आयरन एंड स्टील, ये स्टील और आयरन को भी बर्दाश्त करता है। जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा होगा इसके बॉडी में प्लेट्स लगे होते हैं, इंटरनल फिक्सेशन हो जाती है, मतलब प्लेट लगे होते हैं, इसमें कील डाले जाते हैं,
तो वो बोन ख़राब नहीं होता, उसको बर्दाश्त कर लेता है। किसकी वजह से? ऑर्गेनिक कैल्शियम की वजह से। इसके बाद आते हैं फंक्शंस की तरफ। बोन्स के फंक्शंस क्या हैं? बोन का मेनली और अहम फंक्शंस जो है, गिव शेप एंड सपोर्ट। ये आपके बॉडी को एक प्रॉपर शेप, शक्ल देता है और इसको सपोर्ट देता है। जब इस पर प्रेशर डालें, इस पर स्ट्रेस डालें, इस पर टेंशन डालें तो ये अपने हालत को बरकरार रखेगा, इसमें बिगाड़ पैदा नहीं होगी। सेकंड है प्रोवाइड सरफेस। ये अटैचमेंट के लिए सरफेस देता है, टेंडन अटैचमेंट के लिए, मसल अटैचमेंट के लिए, लिगामेंट्स के लिए। ये जो इंसानी वजूद में गोश है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये बोन्स के साथ। तो ये सरफेस किसने प्रोवाइड की? ये जगह, ये सतह किसने प्रोवाइड की? बोन्स ने। सर्व एज अ लीवर फॉर मसल एक्शन। मसल की हरकत के लिए, वजूद में, बॉडी में मोमेंट के लिए ये एज अ लीवर काम करता है। लीवर, हम काम के आसानी के लिए लीवर का इस्तेमाल करते हैं। वज़न जब उठाते हैं तो लीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये क्या करता है? बॉडी के मोमेंट में, काम शाम में एज अ लीवर आपको सरफेस प्रोवाइड करता है। एज अ लीवर अपनी खिदमत आपको पेश करता है। प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एट्सेट्रा। ये आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत देता है। ये ब्रेन बहुत नाजुक चीज़ है जिसको किसने कवर किया है? आपके स्कल ने, खोपड़ी ने उसको कवर किया है। छोटी मोटी चोट से उसे कुछ नहीं होगा। इस तरह स्पाइनल कॉर्ड देखें, स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत नाजुक चीज़ है। अगर इसको चोट लगी तो इसकी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई है। हो सकता है बॉडी मफलूज हो जाए, पैरालाइज हो जाए। तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टिब्रल कॉलम। इस तरह आप दिल को देखें, किडनी को देखें, ये रिब केज के नीचे पड़े हैं। जो रिब्स हैं इसके नीचे ये विजल पार्ट पड़े हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी चोट आए या ज़ख़म आए तो ये डैमेज हो सकते हैं। तो उसको बोन ने प्रोटेक्ट किया है, आपके दिल को, आपके लंग्स को, आपके किडनी को। बोन मेरो मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल। आपके बोन के अंदर जो बोन मेरो है उधर ब्लड सेल्स बनते हैं। मतलब आपका ब्लड बोन मेरो में पैदा होता है, उधर इसकी फैक्ट्री लगी होती है। स्टोर 90% बॉडी कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये बॉडी का 90% कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है? स्टोर करता है। इसलिए तो हड्डी सख्त और मजबूत होती है। इसके साथ साथ कंटेन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल नेचर में फेगोसाइट्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। जब बॉडी में जरासीम आती है या कोई जर्म अटैक करती है तो इसको किल करता है, मार देता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में काम करता है, आपको मजबूत रखता है। इसके साथ साथ पैरानेज़ल एयर साइनस अफेक्ट द टिम्बर ऑफ द वॉइस। हम जब बात करते हैं तो ये एक रेजोनेंस एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, सामने वाला समझ जाता है। यह रेजोनेंस कौन ठीक करता है? यह रेजोनेंस पैरानेज़ल एयर साइनस इसको बराबर करता है। ये 4 साइनस हैं जो कि फ्रंटल है, यहाँ टेम्पोरल पे हैं, एथमॉइड है और यहाँ पे है, इसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। ये आपके हेड का वज़न जो है उसको लाइट कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, वरना ये हेड का काफ़ी वज़न होता है जो सर्वाइकल पर इफ़ेक्ट कर सकता है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। आई होप यू गॉट इट। वी विल मीट विथ न्यू लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।